हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। विषय वस्तु है काल क्या है। देखिए, इस अध्याय का नाम है परमाणु के द्वारा काल की गणना। तो यानी कि काल का लिंक परमाणु से है। हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में सुना था, परमाणु और परम महान के बारे में सुना था। परमाणु क्या है? सत का, यानी कि कार्यों का, पृथ्वी आदि तत्वों का जो कि इफेक्ट है, उनका जो चरम अंश है, अंतिम, सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो है, उसको परमाणु कहते हैं। और वो अविभाज्य है और उसके द्वारा ऐक्य भ्रम होता है। ये सब बातें हमने सुनी थी। और यह भी सुना था कि परम महान क्या है? परम महान वो अवस्था है जस्ट प्रलय से पहले पदार्थ की जो अवस्था है उसको परम महान कहते हैं, जहाँ की अविशेष निरंतर, वहाँ पे विशेषताएं नहीं है। ये घड़ा है, ये बोतल है, ये स्पीकर है, इस तरह की अलग अलग अवस्था नहीं है। और पूरा समग्र प्रपंच, पूरा सारे ब्रह्मांड सब एक साथ मिला दीजिए, वो सब एक ही अवस्था में रहते हैं, उसे कहते हैं परम महान। तो अब इनके अनुसार काल, जैसे ये सूक्ष्म और स्थूल अवस्था हुई, सबसे अधिक सूक्ष्म, सबसे अधिक छोटी अवस्था क्या है मैटर की? परमाणु। और सबसे अधिक स्थूल अवस्था क्या है? परम महान। तो इन्हीं से लिंक्ड अत्यंत सूक्ष्म अवस्था हो जाएगी काल की, और अत्यंत सूक्ष्म स्थूल अवस्था हो जाएगी काल की। यानी कि जो काल एक परमाणु से संबंधित है वह होगा पारमाणविक काल, स्मॉलेस्ट, सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्मतम काल। और जो काल परम महान के संबंध में होगा उसका नाम भी परम महान ही कहा जा रहा है, वो सबसे महान काल होगा, और वह होगा द्विपरार्ध का काल, यानी कि ब्रह्मा जी की परम आयु। ये है इन दोनों श्लोकों का सार। बाकी डिटेल तो आप समझते चलोगे, लेकिन ये बात समझ में आ रही है? जिस काल का संबंध एक परमाणु से होता है, सूर्य जितना समय एक परमाणु को क्रॉस करने में लगाता है, तो आप कहेंगे तो बहुत कम समय होगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, वह अत्यंत कम समय होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि सूर्य को बांग्लादेश से दिल्ली आने में कितना समय लगता है? आई थिंक इट्स हाफ एन आवर। ये समझते हैं इस बात को? बांग्लादेश में सूर्य हम लोगों से आधा घंटा पहले उगता है, तो बांग्लादेश को से जो उसकी जो उसका लॉन्गी पर वर्टिकल वाला क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। उस लॉन्गिट्यूड से हमारे दिल्ली के लॉन्गिट्यूड तक आने में सूर्य को आधे घंटे का समय लगता है। कुछ समझा पा रहा हूं? ट्रैवल टाइम। तो सूर्य को जो समय लगता है एक परमाणु के ऊपर क्रॉस करने में, मान लो परमाणु एक स्पेस, जो भी इसका डायमेंशन है, उसको क्रॉस करने में जितना समय लगता है वह काल की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका संबंध परमाणु से है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण आपको दिया, आधे घंटे का संबंध बांग्लादेश और दिल्ली, बांग्लादेश से मेरा मतलब ढाका और दिल्ली के बीच के मध्य का जो डिस्टेंस है उससे है कि नहीं है? देखिए, आप समय को घड़ी से नहीं नापते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी कि पहले वो सूर्य की जो, क्या कहते हैं उसको, सूर्य घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? जयपुर में है ना, जंतर मंतर में क्या कहते हैं उसको? सूर्य घड़ी कहते हैं, सन डायल। तुंग विद्या माता जी, आप तो जयपुर से हैं, देखिए देख के आई होंगे जंतर मंतर, नहीं पता? सनडायल कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा गणना की जाती थी। तो अब तो बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे, अभी क्लास में ये बात सब याद आ रही है कि सूर्य के द्वारा ही निर्णय किया जाता था कि वो ये समय है, ये समय इत्यादि, है ना। तो वो सूर्य की जो ट्रैवल टाइम है उसी के द्वारा टाइम डिसाइड किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आधा घंटे का समय लगता है, तो जितना समय सूर्य ढाका से दिल्ली में तक आने में लगाता है वो आधे घंटे का है। मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं। तो अब ये आधा घंटे से भी छोटा समय होगा। ऐसे करते करते आप एकदम छोटे समय की अगर बात करें तो सबसे छोटा समय क्या है? जितना समय सूर्य परमाणु को पार करने में लगाएगा वह परमाणविक काल है। वो सबसे छोटा काल की गणना है, उससे छोटी काल की गणना नहीं हो सकती है। अब मैं प्रश्न करूंगा उससे छोटी क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उससे छोटा कोई भौतिक तत्व है ही नहीं। इजी है, बहुत इजी है ना। तो कल, अब इससे पहले तो जो आपने मेहनत करी थी 1 और 2 में समझने में, उसका फायदा देख रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, अब इन्हीं क्षणों से
फिर वो सेकंड बनेंगे, फिर मिनट बनेंगे, और ऐसे करते करते साल बन जाएंगे। और फिर इन्हीं सालों से करते करते आपका द्विपरार्थ का समय यानी ब्रह्मा जी की परम आयु बन जाएगी। और वो परम आयु जो है वह परम महान के संबंध में। अब वह परम महान के संबंध में क्यों है? परम महान वह अवस्था है जो जस्ट प्रलय से पहले पदार्थ की होती है। ये सुना था आपने? तो जस्ट प्रलय का समय कब आएगा? सृष्टि हो गई, यानी कि सृष्टि के जस्ट बाद कह सकते हैं कि परम महान की सृष्टि हो रही है। सृष्टि से मेरा मतलब प्रधान से जैसे ही पदार्थ आया है, उसमें ब्रह्मांड आदि नहीं आए हैं, तो परम महान ही आए ना। नहीं समझ पा रहे हैं? प्रलय के जस्ट पहले जो स्थिति है पदार्थ की, उसको कह रहे हैं परम महान। तो जरा शुरू कीजिए, उसके बाद वो प्रधान बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्रधान से निकलेगा तो उसी रूप में ना। नहीं समझ में आ रहा है भाई? मान लीजिए प्रधान है, तो प्रधान से वो प्रधान तो कारण रूप में है, कार्य रूप में है नहीं, तो उससे जब वो कार्य रूप में आएगा तो सबसे पहले परम महान के रूप में आएगा, उसके बाद आगे विविधताएं बनती चली जाएंगी। कोई ब्रह्मांड नहीं है लेकिन प्रधान की अवस्था भी नहीं है, प्रधान नहीं है और ब्रह्मांड नहीं है, तो बीच की अवस्था जब केवल पदार्थ और पदार्थ ही है, तो उसको परम महान कहेंगे कि नहीं? तो जब प्रलय हो रही है तो प्रलय में क्या होता है? सारे ब्रह्मांड खत्म हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, विशेषता समाप्त हो गई। अब वो परम महान बनते हैं, परम महान के बाद प्रलय हो जाती है। तो अब ऊपर वापस चलिए ना, सृष्टि होगी तब क्या होगा? सृष्टि का मतलब प्रधान के बाद उससे परम महान आया, परम महान से आगे ब्रह्मांड आए, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो उसके बीच में कितना समय बीत गया? परम महान की सृष्टि और परम महान के वापस प्रलय में जाने से पहले की जो स्टेज है, फिर से प्रकट होने की स्टेज, वो कब, उसमें कितना समय बीत गया अगर मैं पूछूं तो होगा द्विपरार्ध का समय। तो अगर ऐसे कहूं मैं कि परम महान को क्रॉस करने में कितना समय बीत गया, तो द्विपरार्ध का समय बीत गया। भाई परमाणु से लिंक करके आपने परमाणविक काल की धारणा करी, तो अब उसी तरह से परम महान से लिंक करके महत काल की धारणा कर लीजिए कि परम महान यानी कि मैटर, डार्क मैटर का समझ पा रहे हैं? डार्क मैटर जिसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई प्रकाश, कोई अंधकार, कुछ, केवल डार्क मैटर कह लीजिए। तो डार्क मैटर प्रलय के पहले वाली स्थिति है। तो प्रलय की पहले वाली स्थिति हो गई, और उसके बाद फिर सृष्टि होगी। तो सृष्टि हुई, उसके बाद प्रलय कब होती है? सृष्टि हुई तो पहले परम महान आता है, फिर ब्रह्मांड आते हैं, तो उसके बाद दोबारा परम महान कब आएगा? जब फिर प्रलय होगी, प्रलय के समय आ जाएगा। तो इसमें कितना समय बीत जाएगा? द्विपरार्ध का ब्रह्मा जी की आयु बीत जाएगी, तो उसको महत काल कहते हैं। अच्छा, इससे लंबा काल क्या है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से सूक्ष्मतम और स्थूलतम काल की धारणा कर दी गई। ये हम आपको नटशेल में बता दी। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। मेरे बोलिए आप। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं हैं। हे सत्तमा अर्थात हे सर्वश्रेष्ठ। कौन सर्वश्रेष्ठ? किससे बात हो रही है? कौन बात कर रहा है? मैत्री मुनि
विदु जी से बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सप्तम में कौन है? विदु जी, वेरी गुड। एवं, इस प्रकार। देखिए, एवं का केवल इतना अर्थ होता है इस प्रकार, लेकिन इसकी व्याख्या करनी होगी। इस प्रकार जैसे परमाणु एवं परम महान का, जैसे श्लोक क्रमांक 1 और 2 में सबसे छोटे परमाणु और सबसे बड़े परम महान का आपने धारणा किया, उसका डेफिनेशन स्वीकार करी है। सूक्ष्म यानी अल्पत्व, सूक्ष्म 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 शब्द से आया है सूक्ष्मे, सूक्ष्मता में या अल्पत्व, स्थौल्य बृहतत्व। बृहतत्व, बृहत मतलब होता है बड़ा, यानी कि परमाणु की आपने सूक्ष्मता के बारे में सुना और परम महान के बृहतत्व यानी स्थूलता के बारे में सुना, और च मतलब तथा मध्यमत्व को मापा जाता है। भाई, इस जगत में आप खाली परमाणु और परम महान के बारे में जानते हैं? नहीं, वस्तुतः हम लोग केवल मध्यम परिमाण की वस्तुओं को ही जानते हैं। डू यू एग्री? मैं कहूं कि भाई ये एक मिनट रुकिए, एक क्लास देता हूं। आज मैं समझाऊंगा कि ये ग्लास क्या होता है, तब कहेंगे क्या जरूरत है क्लास में आने की, ग्लास तो हमको पता है। ग्लास पता है? समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब और डिफिकल्ट चीज समझाता हूं आपको। माउस को समझाऊं तो मैं कहूं कल एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मैं आपको समझाऊंगा कि माउस क्या होता है और ग्लास क्या होता है। तो आप कहेंगे हमें नहीं आया, जो जो इतना बुद्धू हो वो उसको बुला लेना क्लास के लिए। तो आप समझे, मध्यम आकार की वस्तुओं को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई आज तक? कभी कुछ भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपका सेल फोन परमाणु होता तब सेल फोन है परमाणु, अब आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीज़ को खरीदने से पहले आप डायमेंशन चेक करें उसका, 16 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, इजी ना। लेकिन कहो कि परमाणु, तो आप देख रहे थे कि अत्यंत स्थूल वस्तु या कहे परम महान आपका घर है, तब हम नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो अत्यंत छोटी वस्तु है और अत्यंत बड़ी वस्तु, उसकी धारणा हम नहीं करते हैं। धारणा तो हमेशा हम मध्यम परिमाण की वस्तुओं का करते हैं। तो ये च शब्द से आपका मध्यम परिमाण की वस्तुएं भी आ जाएंगी। यानी कि जैसे आपने परमाणु के बारे में सुना, जैसे आपने परम महान के बारे में सुना, यानी सूक्ष्मता के बारे में सुना और स्थूलता के बारे में सुना, और च अर्थात मध्यम परिमाण की वस्तु को मापा जाता है, उसी प्रकार संस्थान भोक्त्या, ये शब्द बड़ा जबरदस्त है। संस्थान का यहाँ पे अर्थ है जो भी भौतिक पदार्थ सृष्ट है, यानी परमाणु और मध्यम परिमाण और परम महान, ये सब संस्था में आ जाएंगे। उसी प्रकार परमाणु एवं परम महान की व्याप्ति के द्वारा, देखिए भुक्ति का अर्थ क्या समझते हैं आप? प्राय भोग, यस। भुक्ति का अर्थ हम हमेशा भोग सुनते हैं, लेकिन यहां भुक्त्या का अर्थ है व्याप्ति। व्याप्ति समझते हैं, फैल जाना, वेरी गुड, फैलना। तो यानी कि काल जो है वो परमाणु में भी फैला हुआ है, परम महान में भी फैला हुआ है, और मध्यम परिमाण की जितनी वस्तुएं हैं उसमें भी पूरी तरह से व्याप्त है। एक विचार कीजिए, इंटरेस्टिंग है ना। मैं अगर इस ग्लास को भर दूं पानी से, तो पानी इसको भी भर रहा है, पानी भर रहा है कि नहीं इसको? और जिस बोतल से मैं इस बोतल से लिया हूं उसको भी पानी भर रहा है। ऑब्वियसली परिमाण थोड़ा बड़ा, लेकिन इसका जो, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देखो आप कंपेयर करो, इसमें पानी कम है और इसका पानी ज्यादा है। इजी, वेरी इजी, सिंपल। तो यानी कि इसको, ये परमाणु स्थानीय ले लीजिए, मान लीजिए ये परमाणु है, तो इसमें कितना समय भरा है? कम समय भरा है, इसमें कम समय व्याप्त है, इजी। ये मध्यम परिमाण की वस्तु हो गई, तो इसमें कितना समय भरा है? इसमें अधिक समय भरा हुआ है। इस तरह से समझ लीजिए। यानी कि पानी, क्षमा कीजिएगा, जैसे जल हमने भरने का उदाहरण दिया, उसी तरह से समय हर वस्तु में व्याप्त है, भरा हुआ है। आज सुबह भी बात आ रही थी क्या? हमको ये नहीं याद है कि कब बात आई थी, लेकिन बात आई थी। नहीं, ये होने चाहिए बच्चे, यानी कल आप शाम को आए थे ना? यस, कल सुबह भी आए थे, हाँ तब सुबह की बात थी। मैं बता रहा था कि किस प्रकार से समय हमारी बुद्धि में भी व्याप्त है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ गया था कि इस समय जो हमारी बुद्धि है, अगर कोई कह दे कि आप बच्चे की तरह बर्ताव करो, तो कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? केवल बच्चे ही कर पाएंगे।
बल्कि कभी कभी डांट भी पड़ोगी, आप तो बच्चों जैसी बातें करते हैं। आपसे उम्मीद नहीं की जा रही कि इस समय आपकी बुद्धि ऐसी बच्चों जैसे बर्ताव करे। तो बच्चे आपके जैसा कार्य नहीं कर सकते और आप बच्चे जैसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि को में टाइम व्याप्त है, उसने वो ऐसे होने नहीं देगा। अग्रीड? तो यहां पे कह रहे हैं उसी प्रकार परमाणु एवं परम महान की व्याप्ति के द्वारा कालो अपि अनुमितः, काल का भी अनुमान किया जाता है। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको अभी समझाया था ग्लास और बोतल का एग्जाम्पल लेकर के। मैं अगर ये कहूं कि इसमें कुछ पानी की अनुमान कर सकते हैं, तो इस ग्लास के साइज को देखकर आप जल का अनुमान कर सकते हो इसमें कितना पानी आता होगा, 200 ग्राम। अब आप इस बोतल को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसमें कितना पानी आता होगा, 1.5 लीटर, 1 लीटर नहीं यार, 2 लीटर, 2 लीटर। तो जैसे आप इस बोतल के साइज का अनुमान कर रहे हो, उसी के अनुसार इसमें भरी हुई वस्तु का भी अनुमान इसी के द्वारा कर लोगे। ये सबको समझ में आ रहा है? ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस बात से? जैसे आपने इस ग्लास का साइज का अनुमान किया कि नहीं, तो इसमें भरे हुए पानी का अनुमान भी वैसे ही कर लेंगे ना इसके द्वारा। भाई इसका साइज पता है तो उसी के अनुसार इसमें इतना पानी भरा हुआ है। अरे सकते वक्ते नहीं, पानी भरा हुआ है। अरे भाई ये पानी भरा हुआ है, ये मालूम है आपको पानी पूरा भरा हुआ है। तो जब मालूम चल गया कि पानी पूरा भरा है तो कितना पानी है इसमें, बस। यहां पे ये बात समझाया जा रहा है कि काल का परमाणु से लिंक है, काल का पदार्थ से लिंक है। तो जैसे परमाणु छोटा है तो उसको व्याप्त करने वाला काल भी छोटा है, परम महान सबसे बड़ा है तो उसको व्याप्त करने वाला काल भी सबसे बड़ा है, और मध्यम परिमाण की वस्तु हैं उनको व्याप्त करने वाला काल भी उसी के अनुपात में उतना ही बड़ा होगा। ठीक, ये बात बोल रहे हैं। अब देखिए 5000 साल पहले ही मैटर और टाइम को लिंक करने वाले सिद्धांत यहाँ बता दिए गए, जो कि आइंस्टीन ने कभी पैदा हुए थे, 1900 में कुछ पैदा हुए थे, तो कुछ बताए थे ना, कुछ रिलेट किए थे। मैं भूल रहा हूँ क्वेश्चंस क्या है, लेकिन टाइम और मैटर को वो रिलेट किए थे कुछ। तो यहाँ एकदम स्पष्ट इस प्रकार से रिलेशन दिया जा रहा है। देखिए कितनी सुंदर विज्ञान है। और कोई कहे कि भागवत जो है वो माइथोलॉजी है, हाँ कुछ था, वो E=mc² भी था और कुछ और भी है, मतलब नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ समय का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। भगवान अव्यक्त, भगवान स्वयं अव्यक्त होते हुए भी, यानी दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह भी व्यक्त भुख समस्त प्रकट जगत को परिच्छिन्न करते हैं, क्योंकि विभु इस प्रकार भी उत्पत्ति आदि में दक्ष है। ये क्या कह गए? देखिए भुक्ति शब्द का अर्थ क्या लिया गया था। अभी आपने लिखा था ना संस्थान भुक्त्या, संस्थान भुक्त्या शब्द था ना, पिछले श्लोक में आया था ना, पिछले श्लोक में आया था, किसी श्लोक में आया था? ये इनको हाँ बोलने का पेमेंट मिलता है लगता है। कल्याणपुर हर जगह यही तो यही बोल रहा है, संस्थान भुक्त्या। भुक्ति शब्द से आपने सीखा कि ये व्याप्त के अर्थ में है, समझे? तो यहां बोल रहे हैं कि काल पूरे भौतिक जगत को व्याप्त करता है। तो भगवान उसी तरह से उसी अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान स्वयं अव्यक्त हैं, भगवान प्रकट नहीं दिखते हैं, लेकिन व्यक्त भुक्त, अर्थात जो भी व्यक्त है, जो भी प्रस्तुत है इंद्रियों के सामने, जो भी पदार्थ है उसमें भुक्त अर्थात वह व्याप्त है, परवेड कर रहे हैं। अभी मजेदार बात है, परिच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? चलिए परिच्छिन्न याद नहीं आ रहा है, अपरिच्छिन्न का अर्थ क्या था? असीमित, जिन्हें काटा नहीं जा सके, अर्थात जिसे लिमिट नहीं किया जा सकते। परिच्छिन्न का क्या अर्थ क्या हुआ? अपरिच्छिन्न का अर्थ हुआ असीमित। तो परिच्छिन्न का अर्थ क्या हुआ? हटा दीजिए, लिमिटेड। अब आप ये देखिए, तो बहुत अच्छा अर्थ है। ये ग्लास है, ये ग्लास लिमिटेड है, इसलिए इसमें जल व्याप्त हो सकता है। तो अगर किसी चीज में कोई वस्तु व्याप्त हो गई तो वो जो जिसमें वो व्याप्त हो रही है वो लिमिटेड है, तभी व्याप्त हो पा रही है। मैं समझा पा रहा हूं? ये
समझ में आए? मजेदार बात है। जैसे मैं कहूं कि आप इस गिलास में पानी भर दीजिए तो आप भर देंगे। मैं कहूं कि आकाश में पानी भर दीजिए, पूरे आकाश में क्या आप पानी भर दोगे? जितना पानी भरेंगे उतना और आकाश खाली दिख रहा है, जितना आकाश पानी भरेंगे उतना आकाश खाली दिख रहा है। तो बड़े सुंदर हैं स्वयं, यानी भगवान तो अपरिचिन्न है, वो असीमित है, लेकिन हर वस्तु में भर जाते हैं। उस तरह से हर वस्तु को वह लिमिटेड कर दे रहे हैं, लिमिटेड, व्याप्त करके लिमिटेड कर रहे हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कृष्णा इज नॉट विजिबल, भगवान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान हर चीज में भर रहे हैं। तो भर रहे हैं मतलब क्या? उस व्यक्ति की, उस वस्तु की सीमा है तब ना भर रहे हैं। अगर किसी वस्तु की सीमा ही ना हो तो उसको भर सकते हैं? किसी वस्तु की सीमा हो ही नहीं तो भर सकते हैं? आकाश भी सीमित नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन से आकाश भी ब्रह्मांड के अंदर ही है ना। हाँ, लेकिन एक मोटा मोटी बात बताइए, क्या कोई वस्तु जिसको आप व्याप्त करना चाहें वो सीमित नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा कोई ग्लास जिसको आप भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं और वो भरे ही नहीं तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये कुछ गड़बड़ है और लीक नहीं है कुछ उसमें। हमको ये लाइन अगर आप टेस्ट कर सके ना तो वाह वाह वाह, बुद्धि को बड़ी तृप्ति मिलती है। व्यक्त भुख, भुख मतलब व्याप्त। तो भगवान हर व्यक्त वस्तु में, हर सृष्ट पदार्थ में व्याप्त है। उसको व्याप्त करके परिच्छिन्न कर दे, लिमिटेड कर दे, क्योंकि अगर कोई वस्तु लिमिटेड ना हो तो उसको व्याप्त किया ही नहीं जा सकता है। भगवान ने सबको व्याप्त कर रखा है, मतलब उनको लिमिटेड बना के रखा हुआ है। आप समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ना समझ में आए तो एक 2 रुपये का आप बैलून खरीदना और उसमें हवा भरना तो अगर वो उसमें हवा भर रही है तो हवा व्याप्त हो रही है ना, तो लिमिटेड है तब ना हो रही है। वो फटने वाली बात नहीं। अरे आप फटने की बात मत करिए। व्याप्ति से लिमिटेड का मैं लिंक बना रहा हूं कि कैसे भगवान व्याप्त हैं सब जगह, व्याप्त हो करके उस जगह उस वस्तु को वह लिमिटेड कर रहे हैं, परिच्छिन्न कर रहे हैं। क्योंकि अनलिमिटेड वस्तु जो है उसको परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता है। हाँ, अनलिमिटेड वस्तु को व्याप्त नहीं किया सकता है। यू कांट परवेट समथिंग विच इज अनलिमिटेड। आप लोग ब्राह्मी को यूज करना शुरू कर दीजिए, उससे बुद्धि और तेज हो जाती है, तो आप लोग और समझ पाएंगे। अरे आप शुरू कर दिए, ठीक है। दैट इज वाई वी आर लिमिटेड बींग्स इन अ लिमिटेड वर्ल्ड विद अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। यस यस, सब कुछ व्याप्त है। हम लोग कहीं सुने थे ना, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। कहाँ सुना था, याद नहीं आ रहा। किसी भागवत की प्रार्थना में थे, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। शायद सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना थी, कहीं तो था ये। व्याप्तिम च भूतेषु, सभी भूतों में वे व्याप्त हैं। अखिलेषु, सभी भूतों में व्याप्त हैं। चात्मना, उनकी परमात्मा है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? तो कहते हैं विभु, अगर ये कैमरा हिलाया तो ये हम सहन नहीं कर पाएंगे भाई। अब उन लोगों को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम खराब हो जाएगा। हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। विभु, इस प्रकार वे उत्पत्ति आदि में दक्ष हैं। देखिए, आज तक आप विभु शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? सर्वसमर्थ। लेकिन यहां पे विभु का अर्थ है वही, उसी अर्थ का एक स्पेशल अर्थ ड्राइव किया जा रहा है कि वे भगवान दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं सृष्टि करने में। देखिए, इतनी एक्सपर्टता से सृष्टि कर रहे हैं जिसका एक श्लोक भी समझने में बहुत भारी लग रहा है। आज लोग सोच रहे हैं ये कार्तिक में कहाँ फंस गया। एक बात को देख के ऐसे मुंह बना रहे, हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि 24 साल की हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, अब फिजिक्स दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अरे भागवत में भी फिजिक्स, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमको जो श्लोक पढ़े तो मेरी तो बुद्धि हा, सारे मेरे प्रोसेसर चलने लगते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती। वाह वाह, व्याप्त और लिमिटेड का ये रिलेशनशिप, वाह। एक श्लोक आया था भागवत में, बुभुक्षुता, जो लोग जिज्ञासु हैं उनको पूरी तरह भागवतम संतुष्ट कर देती है। आप देखो, कोई, मैं तो बहुत मेरा नेचर है, बहुत जिज्ञासा मन में रहती है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है।
लेकिन प्राय उन जिज्ञासाओं का उत्तर मिलने में भी संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन भागवतम में जब आप जिज्ञासा को अप्लाई करते हैं और जब वो इक्वेशन सारी सॉल्व हो जाती हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है। शायद आप लोग को अच्छा लगा हो कि व्याप्ति से कैसे हम किसी पदार्थ को उसकी लिमिटेडनेस को हम समझ पाते हैं। ओके। एवं कालोप्य अनुमिता, इस प्रकार काल का भी अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार से आपने परमाणु और परम महान के बारे में सुना, सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम, हे सत्तम, हे विदुर जी, हे सर्वश्रेष्ठ विदुर जी, सौक्ष्म अर्थात अत्यंत सूक्ष्म काल का, और स्थौल्य अत्यंत स्थूल काल का, और च मतलब मध्यम परिमाण का। इसी प्रकार से वस्तु होती हैं, इसी आकार की वस्तु होती है, और इसी आकार का काल भी उनके अनुसार होता है। संस्थान भुक्त्या, संस्थान मतलब पदार्थ को भुक्त यानी व्याप्त करने के द्वारा भगवान मतलब भगवान श्री हरि, अव्यक्त जो कि स्वयं अव्यक्त हैं, व्यक्त भुग जो हर वस्तु में व्याप्त हैं, और विभु अर्थात दक्ष हैं। मतलब ये जो काल है, अब आप लोग मन में प्रश्न आ रहा होगा भगवान कहाँ से आ गए इसमें, भगवान को लाने की क्या जरूरत है। तो संस्थान भुक्त्या मतलब पर वस्तु के में व्याप्ति के द्वारा काल की गणना होती है। तो ये काल कैसे व्याप्त कर रहा है हर वस्तु में, क्योंकि ये भगवान श्री हरि की शक्ति है, और वह भगवान हरि हर वस्तु में व्याप्त हैं। इसलिए मुझे लग रहा था कि बात छूट रही है कि भगवान कहाँ से आ गए, तो काल की बात हो रही, परमाणु की, भगवान को क्यों लेके आ रहे हो, भगवान को पीछे मत लाओ। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि काल हर जगह कैसे प्रवेश कर रहा है, भगवान उसको डाल रहे हैं। जैसे भाई काल भी जड़ पदार्थ है, इस ग्लास में पानी कौन भर रहा है, मैं भर रहा हूं, तो भगवान हर चीज को काल के अंतर्गत कर दिए हैं। तो भगवान हर जगह हैं व्याप्त, तो उन्हीं के साथ उनका काल शक्ति भी व्याप्त है, ये कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस श्लोक में आप अव्यक्त आदि के बारे में का गुण काल के ऊपर भी तो ले सकते हैं। काल प्रकट कहाँ है, काल नहीं दिख रहा है उस तरह से। तो जैसे वो ये अव्यक्त शक्ति है काल, ये भगवान हरि की शक्ति है। अब हम लोग शीघ्र देखते हैं, जिस तरह पदार्थों के सूक्ष्म और स्थूल भेद होते हैं, उसी तरह से काल का भी सूक्ष्म और स्थूल रूप से अनुमान होता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ शब्द अनुमान का है। यहाँ शब्द यह नहीं कह रहे हैं कि आप इसको समझ लोगे सब कुछ। जो कुछ सुन ले, हम कोई बात सुनते हैं तो उससे अनुमान कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि उस बात को पूरा पूरा हम समझ ही पाते हैं। चकार के द्वारा जो च शब्द आया है, उसके द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म इन दोनों के बीच की मध्यम अवस्था को सूचित किया गया है। ठीक है, यह काल श्री भगवान की शक्ति है तथा परमाणु आदि सभी पदार्थों में यह व्याप्त है। ये भी क्लियर है। भगवान स्वयं तो अव्यक्त हैं, किंतु वे समस्त व्यक्त पदार्थों में व्यापक रूप से विद्यमान हैं। स्पष्ट है। विभु अर्थात उत्पत्ति आदि में दक्ष। मेरे ख्याल से कुछ समझ में दिक्कत। व्यापक मतलब जो परवेड कर रहा है, जो व्याप्त है। सारादर्शनी, परमाणु और परम महान वस्तु जिस प्रकार सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार काल भी अनुमानित अर्थात ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात सूक्ष्म रूप से, मध्यम रूप से और स्थूल रूप से। किस प्रकार? इसमें कहा गया है संस्थान भुक्त्या। संस्थान से तात्पर्य है परमाणु और परम महान का स्वरूप, उसको भुक्त्या अर्थात व्याप्ति द्वारा, यानी कि काल जितने साइज के पदार्थ में व्याप्त है, परवेड कर रहा, उतना बड़ा या उतना छोटा काल कहा जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अब एक और एग्जांपल आप समझिए। जैसे अच्छा कल्याणपुर, माइक बताइए, स्विमिंग पूल और तालाब में क्या अंतर है? अब आप बिल्कुल समझ जाओगे एक ही बार में। स्विमिंग पूल नहीं, आपकी बाल्टी में और स्विमिंग पूल में और तालाब में अंतर बताएं। पानी के अंतर, क्वांटिटी ऑफ पानी। मतलब अगर ये मान लीजिए कि पानी की क्वालिटी बराबर है, अब आगे बताइए। क्वालिटी बराबर है पानी की, हाँ अब बताइए। क्वांटिटी ऑफ पानी मतलब गुड, एकदम सही जा रहे हैं। और रिवर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होता। और सागर बहुत ज्यादा। मतलब वो फैक्टर समझिए। अब समझ आ गया ना, पानी कितना व्याप्त है उसके अनुसार आप अलग अलग नाम दे रहे हो ना। बाल्टी में नहा रहा हूँ, स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, और तालाब में नहा रहा हूँ, नदी में नहा रहा हूँ, सागर में नहा रहा हूँ।
तो पानी में ही नहा रहे हैं, तो अलग अलग नाम काय को दे रहे हैं? माइक में बताइए। कितना पानी का क्वांटिटी? जी हाँ, गॉट इट। तो अब वो स्थान, वो जो रिजर्वायर है वो कितना बड़ा है, उसके अनुसार उसमें पानी भरा है, उसके अनुसार उसका नाम अलग है। तो एक क्षण भी एक समय है, आधा घंटा भी समय है, एक मिनट भी एक समय है, आधा घंटा है, एक घंटा, ये अलग अलग नाम दे रहे हैं कि नहीं आप? और उसमें क्या कहते हैं, अभी आएगा वो प्रहर, घड़ी, निमेष, ये सब छोटे छोटे समय, बड़े समय ऐसे करके नाम रख रहे हैं ना। तो वो कितने पदार्थ को व्याप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार उस काल का नाम दिया जा रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। यह काल भगवान श्री हरि की शक्ति है। भगवान स्वयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त भुक यानी व्यक्त संपूर्ण प्रपंच को भुगते अर्थात सीमित करते हैं। भुगते मतलब वही, भुगते मतलब व्याप्त करते हैं, व्याप्त करते मतलब सीमित करते हैं। जबकि स्वयं वह विभु है, विभु मतलब अपरिच्छिन्न, इसलिए वह व्यापक हैं या उत्पत्ति आदि कार्यों में दक्ष हैं। विभु के दो अर्थ हैं, जो हर जगह व्याप्त हो, और दूसरा अर्थ है वह उत्पत्ति आदि कार्यों में दक्ष हैं। यहां पे इस प्रकार से अर्थ लिया जा रहा है। एक श्लोक हमको और लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद थीम चेंज हो रही है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना कि श्रीमद् भागवतम पीएचडी है, पीएचडी कह लीजिए, एमएससी कह लीजिए, तो उसमें कितने लोग आते हैं उससे निर्भर नहीं करता है। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी होगी कि ये सारे विषय समझ करके ये इतनी बात क्लियर आती है कि जब आप यह सुनेंगे, जब अगर सुन पाए दशम स्कंद में कि भगवान अपि तारात्रि, जब भगवान ने रासलीला करी तो वो एक रात्रि उस सारी ब्रह्मा जी के जो दिन में रात्रियां होती हैं उन सब को जोड़ ली, तो वहां कोई प्रश्न नहीं बनेगा यह कैसे करी। भगवान इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं और उसको सुनते सुनते अब अभ्यस्त हो जाते कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उस प्रधान कर्म के लिए अगर ऐसा कहा जाए, ये पूर्व कर्मों के द्वारा आपकी तैयारी हो रही है। योर कॉन्शियसनेस इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोज अनइमेजिनेबल थिंग्स व्हिच कृष्णा इज गोइंग टू डू इन 10th कैंटो। इसलिए इन सब का महत्व है। और विदुर जी जो भगवान को देखे हैं वह इन चीजों को सुनने में रुचि रख रहे हैं। मैत्री मुनि जिनने साक्षात भगवान से सुना है, एग्रीड, साक्षात भगवान के स्टूडेंट है ना वो, वह भी इन सब चीजों को बोल रहे हैं। तो इनको महत्वहीन करके नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ भी है नहीं है श्रीमद् भागवतम में। नहीं समझ पा रहे हैं तो सुन तो पा ही रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया आपको। अब आगे सुनिए। सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्। सकल परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्। सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान्। सतो विशेष भुग्यस्तु सकल परमो महान्। सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्। सकल परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्। सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान्। सतो विशेष भुग्यस्तु सकल परमो महान्। ये श्लोक बिल्कुल आसान है। जो काल परमाणु में व्याप्त होता है वो परमाणु काल, और जो काल परमहान तक रहता है वो परम महान। इजी हो गया। पहला वाला श्लोक इतना मुश्किल लग रहा होगा, ये तो इजी हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। जैसे जो पानी अब बाल्टी में भरा रहता है वो बाल्टी वाला पानी और जो पानी सागर में भरा वो सागर है पानी। इजी है, बस उसी तरह से है, बहुत इजी है। परमाणु काल का मापन, परमाणु काल मतलब अत्यंत छोटे काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। बड़ी मुश्किल लग रहा होगा लैंग्वेज, लेकिन ईजी है। जो परमाणु को कवर करता है वो परमाणविक काल, और जो परमाणु के अव्यक्त समुच्चय, अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं है, और समुच्चय मतलब एकीकरण मतलब एक साथ, यानी कि बेसिकली परम महान की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी टफ है। परम महान को जो कवर करे वह है
परम महान काल या महाकाल कहलाता है, और जो एक परमाणु को कवर करे उसे पारमाणविक काल कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अन्वय, यह जो कालः परमाणुताम हुंक्ते, जो काल परमाणु रूप में व्याप्त रहता है, यानी परमाणु को व्याप्त करता है, सह परमाणु वही, वह पारमाणविक काल निश्चय ही है। यह तो और तथा जो सतह पृथ्वी आदि तत्वों को जो कार्य हैं उनको अविशेष यानी समान रूप से भोग अर्थात व्याप्त करने वाला है। यानी देखिए इस समय वो व्याप्त कर रहा है और व्याप्त करते करते अब ऐसी अवस्था आ जाएगी जो परम महान की अवस्था है, उसको पूरा व्याप्त कर ले तो स काल परमो महान, वह काल परम महान कहलाता है। बिल्कुल इजी है। श्रीधरी, सह काल इत्यादि श्लोक के द्वारा काल की सूक्ष्म अवस्था और स्थूलावस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। जगत की अत्यंत सूक्ष्म परमाणवावस्था का भोग करने वाला काल, भोग से मेरा मतलब व्याप्त करने वाला काल, परमाणु कहलाता है, और जो संपूर्ण प्रपंच में व्यापक रहता है उसका सृष्टि काल से लेकर प्रलय काल पर्यंत व्याप्त करने वाला काल परम महान है। आगे चलकर ग्रह अर्श तारा चक्रस्थ इत्यादि श्लोक के द्वारा सूर्य का पर्यटन बतलाया जाएगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या कहा गया। यहाँ सिंपल सी बात कह रहे हैं, जो काल परमाणु को व्याप्त करता है वो परमाणविक काल, और जो काल परम महान को व्याप्त करता है वो महाकाल। क्लियर? अब आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए, 13वें श्लोक में आएगा, ग्रह अर्श तारा चक्रस्थ परमाणवादिना जगत संवत्सरावसानेन पर्यत्य निमिषो विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु परब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेसिकली अभी देखिए पूरा सुनिएगा, देखिए क्या होता है। बेसिकली काल निर्धारित कर रहा है कि सूर्य इतने समय में अपनी कक्षा को घूमेगा, तो काल ने व्याप्त कर रखा है, उसको कंट्रोल में करके रखा है। सूर्य जो है वो सूर्य के द्वारा आप नाप रहे हो, सूर्य की स्पीड के द्वारा, सूर्य के तो समय में देखिए सूर्य काल को, सूर्य के मूवमेंट के द्वारा हम काल को मेजर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य काल को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? सूर्य काल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित है, काल के द्वारा नियंत्रित है, वो काल के द्वारा नियंत्रित होकर के घूम रहा है। तो उसके घूमने में जो भी समय लग रहा है उसके द्वारा आप उसके द्वारा समय को मेजर कर रहे हो, अन्यथा काल सूर्य के द्वारा कंट्रोल नहीं है। तो यही बात समझा रहे हैं कि जितने समय में घूमते हैं वो 1 घंटे में घूमते हो, कोई अलग 3 घंटे में घूमते हो या 3 साल में घूमते हो, जो भी कुछ समय हो वह उसके द्वारा नापा जाएगा। 13 श्लोक में आगे देखेंगे हम। अब ये फोटो से आप समझ लीजिए, जितने समय में सूर्य परमाणु देश को पार करते हैं वह काल परमाणु काल कहलाता है। ये दिस इज द बेस्ट व्हाट इमेज यू कैन गेट। एक परमाणु को एक देश की तरह समझें। सूर्य तो दिख ही रहा है आपको इस फोटो में, तो सूर्य उस देश को पार करने में जितना समय लगा, देश मतलब स्थान, स्पेस, परमाणु के स्पेस को पार करने में सूर्य जितना समय लगाएगा उसको पारमाणविक काल कहते हैं। आप बताओ माइक पे कि परमाणविक काल किसको कहते हैं, सबसे छोटा काल किसको कहते हैं? जो टाइम लगता है सूर्य को परमाणु का जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने। बस, वेरी सिंपल। अच्छा ये बताइए कि 1 साल किसको कहते हैं? आपने जो आज तक समझा 1 साल वो बताइए क्या? 365 दिन। नहीं वो तो ठीक है दिन, लेकिन चलिए दिन किसको कहते हैं? 24 घंटे। अरे यार नहीं, दिन को कैसे समझोगे? दिन को लिंक करो सूर्य और पृथ्वी से। सूर्य एक बार पृथ्वी का अनुसार घूमता है। यस, जितने समय में सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर मार देता है हमारे हिसाब से, अगर कह लीजिए पृथ्वी एक बार घूम जाती है, उस जैसे भी समझ लीजिए, लेकिन अगर आप उसको समझें कि सूर्य एक बार में पृथ्वी का जितना चक्कर लगा देता है उतने समय को हम एक दिन कहते हैं। तो उसी एक मोटी इकाई हुई 24 घंटे। तो अब कहें कि भाई एक सबसे छोटा समय क्या हुआ, तो जितने समय में सूर्य परमाणु देश को पार कर लेता है। सिंपल। देखिए एक बात रखना, स्टूडेंट के रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, अगर मन बना लिया है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में पूरी क्लास में नहीं आएगा। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं। डू यू अग्री विद दिस? अगर आपने सोच लिया कि हमको ये समझ में नहीं आना है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो कभी समझ में नहीं आएगा।
फोटो दिखाकर ये करके वो करके है, और आप जान रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड श्लोक को समझे तो ये आसान हो रहा होगा। अगर उसको वहां छोड़ दिया तो थर्ड और फोर्थ भी समझ में नहीं आएगा, उसका फिफ्थ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा अध्याय ऐसे पार हो जाएगा। इट इज डैम सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। जितना समय सूर्य को एक परमाणु को क्रॉस करने में लग जाता है उसको परमाणु काल कहते हैं, बस सिंपल। जितने समय में द्वादश राशि स्वरूप संपूर्ण भुवन को पार कर जाते हैं वह संवत्सर स्वरूप काल है। संवत्सर का मतलब था 1 साल। उसी की आवृत्ति करने से युग, मनवंतर आदि के क्रम से द्विपरार्थ पर्यंत का काल होता है। 5वें स्कंद में सूर्य की गति से काल आदि विभाग का निरूपण करेंगे। बता रहा हूं, ये द्वादश राशियां होती हैं, वो हम लोग के चार्ट में होता है ना, कौन सी राशि में पैदा हुए हैं, कुछ होता है ना, वो मंगल राशि क्या क्या, कौन सी राशि, मेष राशि क्या होता है, हाँ जो भी होता हो, वो चले गए एस्ट्रोलॉजर यहाँ से, शास्त्र ठीक नहीं उनका। तो 12 राशियों को पार करने में सूर्य को 1 साल लगता है। परमाणु को जैसे क्रॉस करने में जो समय लगा पारमाणविक काल, और 12 राशियों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 1 साल। हमको भाई एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ हम व्याख्या कर रहे हैं आपको। कर्क राशि सुना होगा ना, तुला राशि याद आ रहा है, तुला राशि, कर्क राशि, मेष राशि और क्या क्या राशि, वृषि चक्र राशि, अलग अलग प्रकार की राशियां होती हैं। सिर्फ 12 राशियां होती हैं। तो इन राशियों को पार करने में, वृषभ भी, हाँ जो भी होता हो, तो इन सबको पार करने में सूर्य को 1 साल लगता है। वट एवर दैट इज, आई हैव नो आइडिया, बट कुछ कुछ होती होंगी राशियां। तो अब ऐसे ही करके 100 साल होते हैं, ऐसे ही करके युग बनते हैं, और ऐसे ही करके ब्रह्मा जी का दिन बनता है, और ऐसे ही करके ब्रह्मा जी का पूरा द्विपरार्थ बनता है, और ये हो गया आपका महत्काल। क्लियर? थोड़ा लिंक समझिए आप, महत्काल का लिंक समझिए। जितना समय एक परमाणु को पार करने में सूर्य को लगता है वो क्या हो गया, पारमाणविक काल। जितना समय 12 राशियों को पार करने में सूर्य को लगता होगा 1 साल। तो अब आप समझ गए कि राशियों का लिंक 1 साल से है, परमाणु का लिंक परमाणविक काल से है। तो अब इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे, तो ये मल्टीपल टाइम्स करते चले जाएंगे, तो यह बन गया पर महत्काल। भाई ये बताइए कि जो एक साल है वह भी तो परमाणविक काल को जोड़ जोड़ करके ही बना है ना। भाई 1 मिनट का, ऐसे 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड को जोड़ करके बना ना एक मिनट, 60 मिनट को जोड़ करके बना 1 घंटा, और 24 घंटों को जोड़ करके बन गया 1 दिन। इजी। तो दिन कुछ अलग नहीं है, वही जोड़ जोड़ के बनता जा रहा है। तो कह रहे कि जैसे आपने लिंक समझ लिया था परमाणु यानी मैटर का टाइम से, उसी तरह से सूर्य का जो 12 राशियों को पार करने का समय है उसको 1 साल कहेंगे, और ऐसे जोड़ते चले जाइए तो आपका महत्काल बन जाएगा। ये बात है। तो मैटर और टाइम का लिंक समझाया जा रहा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े को। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सारा दर्शनी वही है, रिपीट कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा समझ सकें। संस्थान भुक्त अर्थात परमाणु और परम महत के व्याप्ति द्वारा इस बात का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। जो पिछले श्लोक में कहा था कैसे परमाणु और परम महत को व्याप्त करता है काल, उस बात को इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे व्याप्त कर रहा है काल, सकाल आदि श्लोक में, इस श्लोक से इसको स्पष्ट किया जा रहा है। सतह अर्थात कार्य अर्थात प्रपंच का, परमाणुताम यानी परमाणु रूप जो काल ग्रहण करता है, यानी कि जितने भी कार्य हैं, जितने भी मैटर है, उसका जो सबसे छोटा अंश है उसे परमाणु कहते हैं। उसका रूप जो काल ग्रहण करता है, मतलब पूरा पढ़ता हूं, अर्थात सूर्य रूप में अतिक्रम करता है, वह परमाणु कहलाता है। सिंपल बात, सिंपल शब्दों में, सूर्य जितना समय एक परमाणु को ट्रैवल करने में लगाता है उसको परमाणविक काल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट। आगे कहे गए 3, 11, 13 के श्लोक में ग्रह अक्ष तारा चक्रस्थ परमाणवादिना जगत संवत्सरा वसाने न पर्यत निमिषो विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु परब्रह्म की प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अर्थात क्या है देखिए, अर्थात चंद्र आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और अन्य तारों में जो काल चक्र दृष्ट होता है कि भाई इतने समय में ये आएगा, इतने समय में ये आएगा, इस वाक्य के अनुसार
जिस समय में सूर्य परमाणु प्रदेश को अतिक्रमण करता है वह काल परमाणु यानी सूक्ष्म कहलाता है, यही अर्थ है। जब वही काल प्रपंच के अविशेष, प्रपंच मतलब जगत के अविशेष अर्थात संपूर्ण प्रपंच को ग्रहण करता है, अर्थात वर्ष युग आदि की आवृत्ति द्वारा जो सूर्य रूपी काल है वह परम महान कहलाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सूर्य कुछ समय में एक परमाणु को कवर कर लेता है, ठीक, कवर नोट कीजिएगा, उसी तरह द्विपरार्ध के समय में परमाणु पूरे परम महान को कवर कर लेता है। ये बात बोल रहा है। स्मॉलेस्ट मैटर इज परमाणु, लार्जेस्ट मैटर इज परम महान। तो स्मॉलेस्ट मैटर को कवर करने में जो समय लगता है वो परमाणविक काल है, और बिगेस्ट मैटर को कवर करने में जो सूर्य को समय लगता है वो महाकाल है। बस, यानी द्विपरार्ध का समय। देखिए, लैंग्वेज यहां कुछ भी हो, जो सार है वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का भी आसान नहीं है, जब कहें कि बड़ा आसान मिल जाएगा। आप काल तथा अवकाश, अवकाश मतलब स्पेस, दो सह संबंधी पद हैं, मतलब दे आर को रिलेटिव। अणुओं के कतिपय अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है, मतलब परमाणु को पार करने में जितना समय लगता है उसको उसके द्वारा काल नापा जाता है शॉर्टेस्ट रूप में। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। टाइम इज मेजर्ड एज पर द स्पीड ऑफ सन। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। अब तो दिमाग में बिल्कुल घुस गया होगा, ठीक है, थैंक यू। सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। अब क्लियर हुआ ये? अद्वैत अभिव्यक्ति क्या है? परम महान, जहां पे कोई विविधता नहीं है, और उसको व्याप्त करने वाला काल महाकाल कहलाता है। वो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट काल है, और वह है द्विपरार्ध का समय। उसमें कितने जीरो होते हैं बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं, और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। अवकाश का मतलब स्पेस। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परम काल कहते हैं। बिल्कुल इजी हो गया। अब कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। हाँ बोलिए प्रभु जी। जो परम महान है, हाँ, उसमें वो व्याप्त करने के लिए जो समय लग रहा है, वो जो काल परम महान को व्याप्त करता है वह महाकाल है। जो काल परमाणु को व्याप्त करता है उसे पारमाणविक काल कहते हैं। परम महान को व्याप्त कर रहे, वो मतलब वो वाला समझ में आया। आपको परम महान समझ में आ गया? परम महान तो प्रधान के जस्ट पहले वाला स्थिति वाला। हाँ, क्लियर समझ में आ गया ना? हाँ। मतलब वो तो समझ जब परम महान ही क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको व्याप्त करने का अर्थ क्या समझ जाएगा? इतना देखो, बहुत सिंपल है। द्विपरार्ध को रिलेट कर रहे हैं स्पेस से। जैसे पारमाणविक टाइम को परमाणु से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे ही एक महान अवस्था जो कि असीमित है उसको महाकाल से लिंक कर रहे हैं। देखिए, अद्भुत है, बड़ी अद्भुत बात है। परमाणु को भी आप देख नहीं सकते हो, लेकिन वो टाइम कुछ डायमेंशन है उसका। सबसे छोटा टाइम बोल रहे हैं। और जो द्विपरार्ध का टाइम है वो तो आप जान रहे हो कि इतने जीरो आते हैं। वो लिमिटेड टाइम है, दैट्स ए लिमिटेड टाइम बट लिंक्ड टू अनलिमिटेड स्पेस। इज इट नॉट अमेजिंग? वैसे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परम महान कितना बड़ा है, मैं पूछूं, बताओ क्या कितना बड़ा है? परम महान है असीमित, संपूर्ण जगत। क्या डायमेंशन है? कोई डायमेंशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसको एक द्विपरार्ध के समय से लिंक किया जा रहा है। दिस इज इनकंसीवेबल। ये कुछ समझ में आ रही बात? परम महान बताया गया, लेकिन परम महान का साइज तो नहीं बता रहा है कि 4 अरब मील का है, या अरे 4 अरब मील या जो भी था वो तो ब्रह्मांड का साइज है। सारे ब्रह्मांड को जोड़ लेंगे तो कितना साइज बनेगा कुछ नहीं पता। लेकिन द्विपरार्ध का टाइम तो फिक्स है ना, वो जो भी है। ब्रह्मा जी के दिन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की परम आयु। तो ये और मजेदार बात है।
तो ठीक है, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें सबको समझ में आ रहा है, अब जस्ट लिंक किया जा रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बस। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उससे पहले आप भगवान के पास चले जाएंगे, बड़ा महान काल नहीं बीतेगा, घबराइए मत, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए बस, ठीक है। लार्जेस्ट मैटर को क्रॉस करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या पता, अब तक मैं क्या कह रहा हूं अभी तक 2 श्लोकों में से क्या कहते हैं? उसको महाकाल कहते हैं, उसे महाकाल कहते हैं, उसे महाकाल कहते हैं, अब तक तो यही चल रहा है ना, ठीक है। ब्रह्मा जी के द्विपरार्थ के अंत में पदार्थ बनता है, प्रलय के समय तो ब्रह्मा जी क्या पदार्थ के हेल्प में सृष्टि नहीं करते हैं? पता नहीं क्या पूछे, हमें समझ में नहीं आया। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।